तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से एक न्यू ब्लॉग में। और आज का जो ब्लॉग है दोस्तों, मैं हूं अभी ऋषिकेश में और श्यामपुर में। तो मैं भी सुबह कमरे से आया था देवप्रयाग से। तो मतलब काफ़ी लेट तो पहले ऑलरेडी हो गया था, मतलब आने में। उसके बाद मैं काम में इतना बिजी हो गया, मैं ब्लॉग नहीं शूट कर पाया। तो अभी क्या हुआ कि मैंने आज ही वापस जाना था। और अभी अक्कू का भी और ऋतिका का भी फ़ोन आ रहा था कि आप आए नहीं, क्योंकि बहुत लेट हो गई थी। यहाँ पे ही 7 बज गए थे काम में। तो फिर मैंने कहा आज ही रुक जाता हूँ, क्योंकि अभी कल का भी थोड़ा सा काम रह रखा मेरा। तो अभी जो है कि मैं श्यामपुर में आया हूँ भाई के साथ, भरत भाई जो हमारे। तो हम मतलब देवप्रयाग से ही साथ ही आए थे सुबह के टाइम। तो अभी मैं यहीं पे हूँ कमरे में। और अभी मैं आपको जो है भाई से भी मिलाऊंगा। और दूसरी बात क्या है ना कि मतलब मैंने सोचा था कि मैं ब्लॉग शूट करूंगा, मगर ब्लॉग शूट करने का टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि काम इतना ज़्यादा था। मैंने सोचा था आज ही ख़त्म कर लूं और मैं फिर जल्दी से देवप्रयाग जाऊं। फिर मैंने ये भी सोचा था कि यार ब्लॉग भी शूट करूंगा, रास्ते का भी नहीं शूट कर पाए थे, और आते समय भी, और जाते समय तो कहाँ से करना था जब गए नहीं। तो जो है कि ये वाला मैं छोटा सा ही अपना एक ब्लॉग शूट कर रहा हूँ। अभी जो है ना कि यहाँ पे अभी हमारी जो है ना सोने की तैयारी हो गई है। ये हमारा बेड है यहाँ पे। तो मतलब ऐसा होता है ना कि जैसे मतलब बच्चे होते हैं, तो जैसे साथ में बच्चे रहते हैं या बीवी बच्चे रहते हैं, तो मतलब काफ़ी सेटअप होता है कमरे में रहने के लिए। मगर अगर कोई सिंगल आदमी रहता है ना, तो उसके लिए चाहिए क्या होता है, सोने के लिए बेड है और बिस्तर, रजाई, गद्दा जो है वही है। तो वही, और खाना पीना खाओ, अपने सो जाओ। तो अभी अभी मैं पहुँच रहा हूँ, क्योंकि 8 बज चुके हैं। और 8 बजे मैं कमरे में आया, क्योंकि 7:30 बजे मैं छिद्रवाल से जब चला तो आधा घंटा आने में लग गया, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी जाम रहता है रास्ते में, और रात के टाइम पे गाड़ी चलाने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। तो इस चक्कर में भी भाई के पास आया हूँ। और अभी हमने जो है ना खाना खा रहे हैं इसके बाद हम। तो वो मैं आपको दिखाता हूँ कि आज जो हमारे भरत भाई हैं उन्होंने क्या बनाया। तो इतना जैसा खास नहीं है, नॉन वेज नहीं है, वेजिटेरियन है हम। है ना। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, उसके बाद फिर मिलते हैं। तो अभी जो है दोस्तों, अभी हमने क्या है ना कढ़ी बनाई भाई ने, भरत भाई ने, जो कि मैं आपसे मिलवाऊंगा। और ये रोटी बना रखी है। तो इसके बाद पहले खाना खाते हैं और उसके बाद आपसे मिलेंगे और भरत भाई से भी मुलाकात करवाएंगे आपकी। तो काफ़ी भूख लग गई है, और दिन भर काम करने के बाद ना ऐसी भूख लग जाती। मगर ये कि कढ़ी को देख के ना मुंह में पानी आ रहा मेरे पहले ही। हैं, खाएं फिर क्या, चलो। तो दोस्तों अभी हमने जो है खाना वाना खा लिया है, कि जैसे कि आपने अभी देखा होगा ब्लॉग में, वीडियो में। तो अभी जो है ना बर्तू भाई हमारे आ गए हैं। तो अभी मिलाता हूँ आपको कि उनके कमरे में भी आया हूँ यहाँ पे। तो मतलब सिंगल ही रहते हैं, और अकेले रहते हैं। तो अकेले में इतना बड़ा कोई सिस्टम सेटअप रखने की ज़रूरत होती नहीं किचन विचन में, कि भाई सारा कुछ रख लो, फ्रीज फ्रीज। अकेले आदमी के लिए तो कुछ भी नहीं होता कि नहीं, खाना बनाओ, खाओ, अपना काम करो जो है। तो अभी जो है ना आपको मिलाते हैं हम अपने जो है भरतू भाई से। और तो दोस्तों अभी जो है ये हमारे भरत भाई, जिनका मैं अभी यहाँ पे आया हूँ। तो अभी भरत भाई जो आपका परिचय देंगे कि आपका गांव का नाम क्या है ना। दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम वैद भरत चौहान है और मैं पेशे से वैद हूँ। और मैं भाई के गांव के पास हमारा गांव है। हाँ। और हमारे गांव का नाम बिंदु है। हम सहपाठी भी हम मतलब दोस्त, हम साथ में पढ़ते थे। हाँ। और दूसरी बात, आज हम देवप्रयाग से साथ ही आए अभी दोनों भाई। हम सुबह मॉर्निंग में आ गए थे और बहुत धुंध थी हमारे। हाँ, मतलब हाथ जम गए थे बर्फ से बिल्कुल। तो अभी मेरे को काफ़ी लेट हो गया था, मतलब वापस जाने के लिए, ऋषिकेश जाने को, वहाँ देवप्रयाग जाने के लिए। तो फिर मैंने भरत भाई को फ़ोन किया कि भाई मैं उधर आ रहा हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, खाना वाना बना देना। तो अभी हमने खाना वाना खा के जो है ना बैठे हैं। तो अभी मैं भरतू भाई का जो मेन जो काम है, वो भरतू भाई का जो काम है, भरत चौहान इनका नाम है। इनका जो काम है, ये मतलब पेशे से वैद है। तो इनका जो काम है यही वैद का ही वो इनका काम है। और दूसरी बात है, मैं भरत भाई को ये पूछूंगा कि आजकल जो है ना खांसी जुकाम बहुत ज़्यादा हो रही है, मतलब सर्दियों में। तो यार इसके लिए कोई घरेलू नुस्खा बताओ, जो हमारी ऑडियंस भी है उनके लिए भी, मतलब कोई वो, क्योंकि मेरे को आजकल बहुत दिन से बहुत खांसी जुकाम हो जाता है। जी बिल्कुल, उसके लिए आपने मतलब ऐसा सरल तरीका बताओ जो मतलब हर कोई घर में यूज कर सके उस चीज को। जी बिल्कुल, आपने बहुत सही सवाल पूछा और बहुत सही वक्त पे पूछा, क्योंकि ये ऐसा समय है जब मतलब मौसम थोड़ा चेंज होता है। तो अक्सर मतलब ऐसे देखने को मिलता है कि लगभग सभी आदमियों को ये दिक्कत आ जाती है, खांसी जुकाम बुखार की ज़्यादातर। हाँ जी हाँ। तो ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, इसकी कोई ज़्यादा कोई घबराने की बात नहीं है। ये बैक्टीरिया की वजह से होता है। जब हम मतलब जब हम खांसते हैं, तो खांसने से क्या होता है कि जो हमारे लंग्स है ना, उस बैक्टीरिया को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। तो इसमें कोई बहुत बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं है।
तो इसका एक छोटा सा घरेलू नुस्खा है, आपके किचन में हमेशा उपलब्ध है। उसमें आपने थोड़ा सा 4 चम्मच शहद, 2 चम्मच अदरक का रस, हाँ जी, थोड़ा सा आपने उसमें बोले तो 3 ग्राम आपने उसमें काली मिर्च पीस के उसका पेस्ट बना दें, हाँ जी, और उसको एक एक चम्मच सुबह शाम चाटते रहें। कोई दिक्कत नहीं, आप बच्चों को भी दे सकते हैं, बड़े बुजुर्ग हैं सभी इसको यूज कर सकते हैं। एक तो आपने ये काम करना है। दूसरा काम, आपने दूध से बनी कोई चीज नहीं खानी है सर्दियों के टाइम पे, हाँ, मतलब सर्दियों के टाइम में दूध की कोई चाय या आपने ऐसे कोई बाहर की तली भुनी चीजें इस्तेमाल नहीं करनी है। और एक आपने तुलसी की चाय पीनी है। तुलसी की चाय में थोड़ा सा आपने अदरक कूट के, और उसमें आपने ब्लैक टी भी जिसे कहते हैं, हाँ। उसे ले, आपको 1-2 दिन में आराम मिलेगा। इतना सा छोटा सा नुस्खा है, कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं, जैसे 24 घंटे में जैसे कई आराम लोग जरूर देखने को मिलेगा। कई लोगों को लगता नहीं कि मतलब वो बार बार खांसे, उनको लगता है कि यार मेरे को ये टीवी भी तो नहीं हो गई। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। टीबी के लक्षण ये नहीं है। टीबी बहुत ज्यादा मतलब बोले तो 2-3 हफ्ते तक रहे, या फूले चलने में उसके सांस बहुत ज्यादा फूले, यंग अवस्था में हो खासकर, और या फिर खून की उल्टी या जैसे बलगम में खून आना, ये लक्षण टीबी के हो सकते हैं। बाकी अपने अगर आपको ऐसा कुछ लगे तो अपने नजदीकी डॉक्टर से आप सलाह ले सकते हैं। जी जी, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी क्या है ना कि यही मेन प्रॉब्लम थी, क्योंकि मैं 2-3 दिन से मेरे को भी खांसी उठती है, तो मैंने कहा भाई मेरे को अपने वो दिखाऊं, मतलब आपके पास में, इनके पास में जो अभी बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं जो मैं आपको दिखाऊंगा अभी। तो दोस्तों अभी भाई का जो है ना यहाँ से मतलब ऑनलाइन जो है ना दवाई देते हैं, मतलब कोरियर करते हैं, जो भी मतलब इनसे मतलब संपर्क करता है, क्योंकि मतलब बहुत जगह इनकी जाती है, मतलब तो आपके दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, है ना, महाराष्ट्र, बिहार, ऑल ओवर इंडिया में हर जगह इनकी जो है ना दवाई देते हैं, मतलब। और जो दवाई होती है ना वो बिल्कुल ये क्या बोलते हैं इसके लिए, डीटीडीसी कोरियर से जाती है। कोरियर से जाती है। दूसरी बात वो होती है क्या, आयुर्वेद होती है, फुल आयुर्वेदिक होती है, 100% श्योर है। तो अभी जैसे कि इन्होंने मेरे को दिखाया, अभी तो मेरे को विश्वास नहीं आ रहा था, तो इन्होंने अभी दिखाया। इनके पास मतलब अभी इतना सारा जो ये पर्चे हैं ना, ये सारे, ये आप देख सकते हो, ये सारा कोरियर का है, जो लोग मतलब ऑर्डर करते हैं, और इनके पास मतलब पूरी डिटेल है इस चीज की, है ना। तो और इस विषय में जो है कि मतलब हम जो नेक्स्ट वीडियो है ना उसमें खुल के चर्चा करेंगे कि भाई आप कौन कौन से जो बीमारी की दवाई बनाते हो, उस चीज के हम उस चीज के बारे में हम चर्चा करेंगे। मतलब क्या क्या चीज के आप दवाई बनाते हो, कि मैं पतला हूँ, कि मैं मोटा हो सकता हूँ, है उसकी तो मैं अभी लेके जाऊंगा। अब मेरे को भी मेन जो प्रॉब्लम होती है वो कभी कभार पेट में दर्द, और मतलब जो कमर में मेरा दर्द होता है, मैं ज्यादा देर तक खड़ा नहीं रह पाता हूँ, तो मेरे को कहीं ना कहीं लगता है कि यार मुझे भी साइटिका एक प्रॉब्लम होती है ना, जो कमर में दर्द होता है, तो उसकी मैं सोच रहा था कि मैं वो करूं। आपको साइटिका नहीं, साइटिका दूसरा लक्षण होता है। साइटिका जो हमारे बोले तो L4, L5, S1 जो बोले तो जो स्पेशलिस्ट होते हैं ना, नर्वस स्पेशलिस्ट, उनको पता होता है ये रीढ़ की हड्डी जहाँ हमारी खत्म होती है, वहां से 2 वेन नीचे की तरफ जाते हैं, दोनों पैरों की तरफ। तो जो एक पैर में पहली अवस्था में ऐसा होता है कि एक पैर में दर्द करता है नीचे की तरफ जाने में, ये खासकर ध्यान रखना है, वो उसे साइटिका कहते हैं। वो से जैसे ज्यादातर आप 2 व्हीलर से जा रहे हैं या टेम्पो से जा रहे हैं, इस तरीके से जा रहे हैं, तो झटके के साथ में वो नस दब जाती है, उसे साइटिका कहते हैं, अदरवाइज वो साइटिका नहीं है। तो अब मेरे को ना आजकल क्या दिक्कत हो रही है, मैं ज्यादा देर तक अगर खड़ा रह रहा हूँ, या मैं ज्यादा देर तक जैसे अपनी काम करता हूँ, या मुझे दीवार पे मशीन चलानी पड़ती है ना, तो फिर मेरे को दर्द होता है कमर में ना, तो फिर मैं बैठ जाता हूँ, तो आराम मिल जाता है। वो मसल पेन, मतलब ये कि कंटिन्यू दर्द नहीं रहता है। हाँ, वो थोड़ा मसल पेन या हार्ड वर्क की वजह से हो सकता है वो। तो दोस्तों आज का जो ब्लॉग है ना वो बहुत लंबा हो जाएगा, और हम जो है भरत भाई बैद जी के साथ हम फिर से एक अच्छी सी वीडियो बनाएंगे कल, और पूरा 2-4 जो कॉमन सी प्रॉब्लम होती है ना, कॉमन सी जो बीमारी होती है, जैसे शुगर हो गया, थायराइड हो गया, मतलब जो भी बीपी है या अदरवाइज पेट की प्रॉब्लम है, गैस, कब्ज, आजकल एक नॉर्मल, तो इसके जो विषय में हम कल एक प्रॉपर तरीके से एक वीडियो बनाएंगे, और कुछ दवाइयों मतलब जो है इनके पास जो कलेक्शन है, मतलब जड़ी बूटिया का, उसके बारे में सब पूछेंगे। तो आज का जो ब्लॉग है ना यहीं पे मैं एंड करना चाहता हूँ, क्योंकि फिर आप लोग ना बोर हो जाओगे, तो
अभी क्या है ना, ठंड भी ज़्यादा हो रहा है और ऑलरेडी मुझे सुबह 6 बजे उठना है। और जैसे ही उजाला होगा ना उस समय साइड में पहुंच के अपना काम जल्दी से निपटाने के बाद फिर मैं यहाँ आऊँगा हैं, तो भरत भाई के साथ एक वीडियो शूट करेंगे, उसके बाद अपना दोपहर के लिए और मैं निकलेंगे। एक बात और कहना चाहता, अगर किशन भाई नहीं होते कोई और होता तो मैं बिल्कुल नहीं शूट नहीं करने देता, क्योंकि इन्होंने बहुत थोड़ा नहीं, request भरत किया। भाई के ना बहुत डर लगता है कैमरे के ऊपर। मैंने कहा पहले लंबी सांस ले लो फिर क्योंकि ये जो है ना अपना जो दवाई वगैरह बनाते हैं ऑनलाइन ही बेचते हैं, मगर कैमरे के सामने थोड़ा सा ना फर्स्ट बार में दिक्कत हो जाती है बोलने में, क्योंकि अभी तो हम ये रोज ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो थोड़ा सा अभी हमें भी दिक्कत हो जाती है। पब्लिक प्लेस में कहीं पे जाओ ना तो थोड़ा सा जैसे ऐसे फोन उठाकर लोग बाग देखने लग जाते हैं तो थोड़ा सा घबराहट हमें भी हो जाती है। तो यही था, मैंने कहा यार 2 मिनट बोल लो ना, क्या दिक्कत है। बिल्कुल हाँ, तो 10 लोगों को फायदा होगा कि ये मतलब खांसी सर्दी जुकाम जो आजकल सर्दियों में तो बहुत ज्यादा होता है और बच्चों को खास और मैं एक और हो कहना जाता है। जो ये सर्दी खांसी है ना, इसमें थोड़ा सा बहुत ज्यादा सुबह के समय ठंडी हवा में ना आए बाहर, और आए भी तो मुंह को जरूर कवर करें, तो आपको ऐसी थोड़ा दिक्कत सा बचाव हो जाएगा ना, बहुत बचाव हो जाएगा आपको, मतलब जल्दी से आपको खांसी जुकाम की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारे बैजी से मिलके, यानी कि भरत भाई से मिलके, और आप लोग कमेंट में जरूर बताना अगर आपको भी ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे उसके बारे में। तो आप लोगों को अगर और नेक्स्ट वीडियो में अपना फोन नंबर भी जरूर कंसल्ट करूंगा, अगर आप किसी भी बीमारी का घरेलू नुस्खा हाँ बिल्कुल हाँ, तो वो भी बताएंगे उसमें, तो कमेंट के माध्यम से भी आप लोग ना वो कर सकते हैं कि नहीं। तो आज का जो ब्लॉग है ना हम यही पे एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड और जय देवभूमि। थैंक यू।